हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम एक बहुत ही कॉमन से टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आइज़। तो हमारी आइज़ में आपने अपने आसपास भी देखा होगा कि बहुत से पर्सन जो हैं वो स्पेक्टेकल्स पहनते हैं, चश्मे लगाते हैं। तो उन्हें वो चश्मा क्यों लग जाता है? वो इन डिफेक्ट्स की वजह से लगता है जो यहाँ पे हमने लिख रखे हैं। तो ह्यूमन आइज़ में कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स हो जाते हैं जिसकी वजह से लोगों को चश्मा लगा के उन्हें ठीक किया जाता है। तो हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले जो डिफेक्ट है वो है हाइपरमेट्रोपिया। ये जो हाइपरमेट्रोपिया है इसे हम फॉर साइटेडनेस भी कहते हैं। अब फॉर का मतलब होता है दूर और साइड का मतलब होता है देखना। तो इसमें पर्सन को दूर की चीज़ें दिख जाती हैं लेकिन नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखती हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखी है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है पी पॉइंट के ऊपर जो कि ह्यूमन आई से बहुत ही नज़दीक है, ये आई है हमारी, ये जो आपको दिख रही है राउंड सी, तो ये एक आई बॉल है। हमारी आई जो है वो अंदर से एक बॉल की ही तरह होती है, तो इसको बोला जाता है आई बॉल। और ये आई बॉल के जो इस साइड वाली लेयर दिख रही है ये है रेटिना। जब भी ये लाइट रेज, ये लेंस है हमारा कन्वेक्स लेंस से पास होती हैं। ये लेंस जो है ये हमारी आईज के अंदर होता है, ये हमने आई वाले टॉपिक में भी पढ़ रखा है। अब जब ये रेज जो आ रही हैं नियर वाली ऑब्जेक्ट से, जब ये इस आई लेंस से पास आउट होंगी तो इन्हें यहाँ पे मिलना चाहिए रेटिना के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। देखो ये कहाँ जा रही हैं, ये इसके भी आगे चली जा रही है। अगर रेटिना के ऊपर ये नहीं मिलती हैं, यहाँ पे मिलके इमेज नहीं बनाती हैं, तो हमारी आई जो है वो इस हाइपरमेट्रोपिया वाली डिजीज से सफ़र है। लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ होनी चाहिए? नियर। तो इसको कैसे ठीक किया जाता है और इसके कॉजेज क्या क्या हैं? तो हम पहले कॉजेज के बारे में बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे रेटिना यहाँ पे होना चाहिए था, क्योंकि ये जो रेज आ रही हैं ये यहाँ पे मिल रही हैं पी डैश पॉइंट के ऊपर। लेकिन हमारा रेटिना कहाँ है? ये तो पीछे चला गया है, ये लेफ्ट साइड चला गया है ज़्यादा। तो ये हुआ किस वजह से? तो ये हो सकता है कि ये जो हमारी आई बॉल है इसका साइज क्या हो गया हो? कम। तो आई बॉल बिकम स्मॉल। हम बोल सकते हैं आई बॉल बिकम स्मॉल। अगर आई बॉल जो है वो छोटी हो जाती है तो उसकी वजह से ये डिफेक्ट हो सकता है। और दूसरा रीज़न इसका हो सकता है कि फोकल लेंथ जो है वो इंक्रीज हो गई। जहाँ पे ये हमारे रेज मिल रही हैं ना, वही हमारी आई का फोकस पॉइंट होता है। तो हम बोल सकते हैं कि फोकल लेंथ जो आई की है हमारी, फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई हमारी आई की। तो ये कुछ कॉज हैं जिनकी वजह से हमें ये डिफेक्ट हो सकता है। अब इसे ठीक कैसे कर सकते हैं? तो देखो ये रेज यहाँ मिल रही है ना, इन्हें रेटिना के ऊपर मिलाना है हमने। तो हम एक ऐसा लेंस लगाएंगे जो कि कन्वर्जिंग नेचर का हो, जो इन लाइट रेज को और ज़्यादा बेंड कर दे, और ये जब ज़्यादा बेंड हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली ये रेटिना के ऊपर मिलेंगी। तो एक ऐसा ही लेंस हमारे पास है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जो क्या है? कन्वेक्स लेंस। एक कन्वेक्स लेंस हमारी आई के अंदर है और हम एक और कन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे जो ये रेज यहाँ पे पीछे जा रही है ना, इनको रेटिना के ऊपर मिलाने का काम करेगा। तो देखो यहाँ पे एक कन्वेक्स लेंस हमने यूज़ किया है। इस कन्वेक्स लेंस से रेज आएंगी जो भी नियर बाई ऑब्जेक्ट से आ रही होगी, वो रेज को ये कन्वेक्स लेंस पहले ही बेंड कर देगा। जब ये पहले ही बेंड हो जाएंगी, फिर आगे एक और कन्वेक्स लेंस है जो हमारी आई का है, वो इनको और बेंड करेगा और ये ऑटोमेटिकली कहाँ मिलेंगी? रेटिना के ऊपर मिलेंगी। अब ये डिपेंड करता है कि ये जो लेंस हमने यूज़ किया हुआ है यहाँ पे कन्वेक्स लेंस, इसकी पावर कितनी है। तो पावर जो है वो उसी हिसाब से बनाता है हमारा चश्मे बनाने वाला, जितना हमें डिफेक्ट होता है आई में। ओके, तो इस तरह से हम कन्वेक्स लेंस का यूज़ करके हाइपरमेट्रोपिया को ठीक कर सकते हैं। ओके, अब हमारे पास है नेक्स्ट हमारा डिफेक्ट है जो है मायोपिया। मायोपिया को नियर साइटेडनेस कहा जाता है, नियर साइटेडनेस। अब इसमें देखो नियर वर्ड आ रहा है, नियर वर्ड आ रहा है मतलब नज़दीक का, और साइड वर्ड आ रहा है मतलब दिख जाता है। तो इसमें पर्सन को नज़दीक का दिख जाता है लेकिन दूर का नहीं दिखता है। जैसे कि कोई अगर दूर से बस आ रही होगी तो किसी पर्सन को वो ब्लर सी दिखेगी, सही से नहीं देख पाएगा उसको। लेकिन वहीं अगर कोई पर्सन न्यूज़पेपर पढ़ने वाला है तो वो न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़ लेगा, लेकिन अगर बस दूर से आ रही है तो उसको ब्लर दिखेगी। तो वो सफ़र कर रहा है मायोपिया के डिफेक्ट से कि उसे दूर का अच्छे से नहीं दिख रहा है लेकिन पास का अच्छे से दिख जा रहा है। अब इसमें होता क्या है? देखो लाइट रेज जब भी दूर से आ रही होती हैं
तो वो कन्वेक्स लेंस से जाएंगी जो हमारी आई में होता है, और ये कन्वेक्स लेंस उनको बहुत ही ज़्यादा कन्वर्ज कर देगा, और बहुत ज़्यादा कन्वर्ज कर देगा मतलब रेटिना से पहले ही इमेज बन जाएगी, और ऐसा होगा तब भी ऑब्जेक्ट जो है हमें क्लियर नहीं दिखेगी। यहीं पे देखो फोकल पॉइंट हो जा रहा है। तो इसका कॉज क्या हो सकता है, कॉज पहले हम देख लेते हैं। तो इसके कॉजेज, पहले कॉज की अगर हम बात करें तो पहला कॉज इसका होगा कि ये जो हमारा आई बॉल है, आई बॉल का रेटिना यहाँ होना चाहिए था, लेकिन रेटिना चला गया और भी आगे, तो आई बॉल बिकम लार्ज, आई बॉल का साइज ही बहुत बड़ा हो गया, जिससे रेटिना जो यहाँ पे था वो पीछे चला गया। और दूसरा रीज़न हो सकता है कि फोकल लेंथ जो थी वो डिक्रीज हो गई, जो फोकल लेंथ यहाँ पे थी वो यहाँ पे आ गई, तो फोकल लेंथ डिक्रीजेस, फोकल लेंथ डिक्रीजेस। ये दो रीजन है जिसकी वजह से मायोपिया डिफेक्ट पर्सन को हो सकता है। अब इसे ठीक कैसे किया जाता है, तो ये देखो इसकी करेक्शन वाली इमेज है जिसमें हमने एक कनकेव लेंस यूज किया है। अब कनकेव लेंस ही हमने यूज क्यों किया, देखो ये रेज जो थी ये पहले ही मिल जा रही थी रेटिना से, मतलब हमें इन्हें कहाँ मिलाना है, इन्हें रेटिना के ऊपर मिलाना है। तो हमें एक ऐसा लेंस चाहिए जो इन रेज को और ज़्यादा डाइवर्ज करके फिर हमारे आई लेंस के ऊपर फेंके। तो कनकेव लेंस जो होता है वो एक डाइवर्जिंग नेचर का ही होता है, जो इन रेज को, देखो ये जो रेज आ रही हैं इन्हें और ज़्यादा बाहर की तरफ फेंक रहा है। जब ये बाहर की तरफ जा रही हैं फिर आगे ये कन्वेक्स लेंस जो हमारी आई में लगा होता है उसके ऊपर गिर रही हैं, फिर ये कन्वेक्स लेंस जो है इन्हें फिर से कन्वर्ज करके रेटिना की तरफ भेज रहा है। तो इस तरह से जो मायोपिया है उसको करेक्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ अ कनकेव लेंस। ओके, अब नेक्स्ट डिफेक्ट की हम बात करते हैं जिसे हम बोलते हैं एस्टिग्मेशन। एस्टिग्मेशन जो होता है ये बहुत ही कम पर्सन्स में पाया जाता है, और एस्टिग्मेशन में होता क्या है, तो देखो यहाँ पे एक ग्रिड सी बनी हुई है जिसे हम जाली बोल सकते हैं। जैसे जाली में वर्टिकल लाइंस होती हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, तो अगर कोई पर्सन किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को देख रहा है जिसमें वर्टिकल लाइंस हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, तो उसकी जो इमेज बनेगी उसकी रेटिना के ऊपर वो कुछ इस प्रकार की बनेगी, सही नहीं बनेगी। देखो ये कुछ एंगल से मुड़ी हुई लाइंस हैं, जबकि यहाँ पे बिल्कुल सीधी लाइंस हैं। और इस टाइप की जब लाइंस बनेगी तो हमारा जो पर्सन है वो या तो वर्टिकल लाइंस के ऊपर फोकस नहीं कर पाएगा या हॉरिजॉन्टल लाइंस के ऊपर वो फोकस नहीं कर पाएगा। और जब ऐसा होगा तो हमारा पर्सन जो है वो एस्टिग्मेशन से सफ़र कर रहा होगा। अब इस टाइप के जो हमारे डिफेक्ट हैं उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, तो इसको ठीक किया जा सकता है एक सिलेंड्रिकल लेंस यूज करके। ये बहुत ही कम पर्सन्स में पाया जाता है। ओके, अब लास्ट में एक और डिफेक्ट रहता है जिसे हम बोलते हैं प्रिस्बायोपिया। ये जो प्रिस्बायोपिया होता है, ये जो हमने हाइपरमाइट्रोपिया और मायोपिया पढ़ा तो इसका ये कॉम्बिनेशन सा होता है। इसमें क्या होता है, ना पर्सन नियर के ऑब्जेक्ट को देख पाएगा सही से और ना ही वो फॉर ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाएगा, ना ही वो नियर ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाएगा और ना ही वो फॉर ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाएगा। अब ये डिफेक्ट होता कैसे है, तो ये डिफेक्ट ज़्यादातर पाया जाता है जो पर्सन्स धीरे धीरे एज्ड हो जाते हैं, 48-50 के बाद ये डिफेक्ट जो है वो शुरू होना स्टार्ट हो जाता है। ये होता क्यों है, क्योंकि हमारी आई में सिलेरी मसल्स होती हैं और वो अपनी टेंडेंसी खो देती है कॉन्ट्रैक्ट और एक्सटेंड करने की, और उन्हीं के साथ अटैच रहता है हमारा ये आई लेंस। तो वो जो सिलेरी मसल्स होती हैं ना वो इस आई लेंस को छोटा और बड़ा करने का काम करती हैं, और उसी के हिसाब से फोकल लेंथ तय होती है हमारे लेंस की। लेकिन धीरे धीरे जैसे पर्सन जो है वो एज्ड होते हैं, उन्हें रिंकल्स आती हैं और हमारी जो मसल्स हैं सिलेरी मसल्स वो भी अपनी टेंडेंसी खो देती है एक्सटेंड, और जो हमारी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हो पाती और एक्सटेंड भी नहीं कर पाती हैं खुद को। तो उस वजह से ये डिफेक्ट देखने को मिलता है। अब इस डिफेक्ट को कैसे करेक्ट किया जा सकता है, तो इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हम बाईफोकल लेंसेज का यूज करते हैं। बाईफोकल लेंसेज, अब ये बाईफोकल लेंसेज क्या होते हैं, तो ये दोनों लेंसेज का कॉम्बिनेशन होते हैं कनकेव लेंस प्लस कन्वेक्स लेंस।
अब ये जो कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस हैं, इनको आपस में मिला के एक लेंस बनाया जाता है, उसी को बोला जाता है बाईफोकल लेंस। ठीक है। और इस जो पर्सन इस बीमारी से सफ़र कर रहा होता है वो ना नज़दीक की चीज़ें सही से देख पाता है ना दूर की, तो इसमें 2 लेंसेज लगाने पड़ते हैं। लेकिन ये लेंसेज जो हैं वो एक ही लेंस में दोनों को अटैच कर दिया होता है और उसी का एक स्पेक्टेकल बनाया जाता है। ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो हमारे ह्यूमन आई के डिफेक्ट से रिलेटेड थे। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।